जहां पुंछ और राजौरी के अंदर सेना की बड़ी भर्ती होने वाली है और 800 पोर्टर्स जो है उनकी भर्ती देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि 12 से 19 मार्च तक 7 ब्रिगेड मुख्यालयों में ये भर्ती रैलियां होंगी और 600 नियमित पोर्टर और 200 रिजर्व पोर्टर्स इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। 18 से 40 वर्ष के स्थानीय युवा इस भर्ती के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। रोजगार के अवसर उनके लिए सर्जित होंगे। फिलहाल पूरी जानकारी क्या कुछ है आप तक साझा करेंगे। सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना ने पोर्टरों की बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई है और ये एक ऑर्डर जारी किया गया है जहां पर सेना की ओर से नई आर्मी पोर्टर कंपनीज के लिए करीब 800 पोर्टर्स की भर्ती की जाएगी, जिनमें 600 नियमित पोर्टर्स होंगे और 200 रिजर्व पोर्टर्स शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह भर्ती 279 पोर्टर कंपनी के लिए की जा रही है, जिसे कि रक्षा मंत्रालय के तहत 1 अप्रैल से 26 सितंबर तक यानी कि 179 दिनों की अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। सेना अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया कि भर्ती रैली 12 से 19 मार्च तक राजौरी और पुंछ के 7 अलग अलग ब्रिगेड मुख्यालयों में आयोजित होगी, जहां पर भर्ती प्रक्रिया 12 और 13 मार्च को पुंछ और राजौरी ब्रिगेड मुख्यालय में शुरू होगी। यानी कि जो मेन परिसर है, जो मुख्यालय है, वहां पर इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी और इसके बाद 14 और 15 मार्च को बलनोई और नौशहरा, 16 और 17 मार्च को भिंबर गली और 18 और 19 मार्च को मेंढर और मांजाकोट में रैली आयोजित होगी। यानी कि अलग अलग जगहों को लेकर, अलग अलग शहरों और कस्बों को लेकर अलग अलग तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक आधिकारिक नोटिस भी यहां पर जारी हो चुका है। आपको बता दें कि भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कुछ एलिजिबिलिटीज के क्राइटेरियाज यहां पर सुनिश्चित किए गए हैं। कुछ एक चीजें ऐसी होंगी इन लोगों के अंदर जो कि ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी के चलते लोग इसके अंदर, जो युवा हैं 18 से 40 वर्ष के, इसके अंदर भाग ले पाएंगे। इनमें क्या क्या कुछ क्राइटेरियाज हैं वो जरा आपको एक एक करके बता दें, क्योंकि लोगों में जरूर उत्सुकता होगी, क्योंकि लोग भी जो पुंछ राजौरी से गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं उनमें भी ये उत्सुकता होगी कि क्या कुछ उनमें ये चीजें होनी चाहिए कि वो इसके अंदर भाग ले सकें। तो आपको मैं बता दूं कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आपकी उम्र कितनी है। साथ ही उम्मीदवार को अग्रिम इलाकों में कार्य करने के लिए शारीरिक और चिकित्सीय रूप से फिट होना जरूरी है। फिजिकली आप फिट होने चाहिए। फिजिकल टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल या फिर इन तमाम जगहों से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिर आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। आप इसके लिए आगे सोच सकते हैं, इसके अंदर भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति और 5 वेरिफिकेशन फोटोकॉपी, सरपंच से चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसी के साथ साथ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि सरपंच आपको देंगे और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अधिकारियों ने पात्र युवाओं से तय तिथियों पर संबंधित ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो युवा हैं 18 से 40 वर्ष के, वो इसके अंदर भाग लें ताकि लोग जो हैं इसका फायदा ले सके। जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहूंगी ये भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कितना उत्साह युवाओं के अंदर है, क्या क्या रोजगार के अवसर और किस तरीके से देखते हैं आप, ये पूरी जानकारी बताइएगा। शिपन, बहुत बड़ा तोहफा कहेंगे कि पीर पंचाल, खास करके राजौरी पुंछ के नौजवानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया, क्योंकि काफी अरसा से ये मांग खिता पीर पंचाल के अंदर की जा रही थी कि राजौरी पुंछ के अंदर एक स्पेशल बटालियन बनाई जाए, जिसके लिए कई लीडरान की तरफ से भी मांग की जा रही थी। मगर ये भी हम कहते कि चलें कि एक बहुत बड़ा तोहफा नौजवानों के लिए, राजौरी और पुंछ के नौजवानों के लिए, जो 800 के करीब पोर्टल जहाँ भर्ती करने होंगे। ये तारीख में पहला ऐसा मौका होगा कि इतने बड़े पैमाने पर या इतनी बड़ी सतह पर एकदम राजौरी और पुंछ से
से 800 के करीब नौजवान को आर्मी में पोर्टल भर्ती किया जाएगा, जो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। ये एक तोहफा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको देखते हुए नौजवानों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नौजवान काफी खुशी में है और काफी बड़ी तादाद में हम देखते हैं नौजवानों को इसके लिए तैयारियां करते हमें नजर आ रहे हैं। और नौजवानों से, कई नौजवान से हमने बात भी की, उनका यही कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बड़ा तोहफा है जो पीर पंचाल के लोगों को मिला, और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के तोहफे का शुक्रिया भी अदा करते नजर आ रहे हैं। और बड़ी चीज, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना बड़ा तोहफा दिया, उतनी बड़ी तादाद में नौजवान भी इसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। और जगह जगह पर हम देख रहे हैं नौजवानों के अंदर उत्साह और इसके लिए तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जमशीद, देखिएगा 600 नियमित रहने वाले हैं और 200 रिजर्व पोर्टर्स रहेंगे। अब इनके अंदर डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं? रिजर्व पोर्टर्स की क्या कुछ भूमिका होगी और नियमित की क्या कुछ भूमिका होगी? बिल्कुल, रिजर्व पोर्टर हम उनको भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं जरूरत पड़ती है कुछ पोर्टर को, जिस तरह अगर पोर्टर जो अपना पहले काम करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जितने इलाके होते हैं जहां फोर्सेस को कोई सहूलियात की जरूरत होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसके लिए पोर्टर सबसे आगे खड़ा नजर आता है। इसी तरह अगर कुछ 600 को आगे चढ़ाया जाएगा और 200 रिजर्व उनमें रखा जाएगा, जिनको जरूरत पड़ने पर आगे इन तरफ या कहीं जरूरत यहाँ पड़ेगी वहां भेजा जाएगा। इस तरह का देखा जाएगा जो रिजर्व पोर्टर रहेंगे, क्योंकि रिजर्व पोर्टर के लिए भी काम उसी तरह का रहेगा, मगर फर्क उसमें सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि उनको आगे अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो जरूरत के वक्त ही भेजा जाएगा, और इस तरह उनको कहीं दूसरे इलाकों में काम पर जरूर लगाया जाएगा, क्योंकि पीर पंचाल का एक बड़ा हिस्सा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पहली बार तारीख में इतने बड़े पैमाने पर 800 के करीब पोर्टलों की भर्ती होनी है। ये बड़ा तोहफा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जिसके चलते लोगों के अंदर काफी खुशी, नौजवानों के अंदर काफी खुशी की लहर। और इसी तरह इसको देखते हुए हम जिस तरह कह रहे हैं कि ये रिजर्व जो रखे जाएंगे वो 200 वो पोर्टल रिजर्व रखे जाएंगे जिनको पिछले इलाकों में रखा जाएगा, और 600 वो पोर्टल होंगे जिनको अगले इलाकों में अपने ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए भेजा जाएगा। जी जमशीद, देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर या फिर आने वाले कुछ समय में इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए संभावित तैयारियां की जा रही हैं? ये स्थिति को पहले से ही तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल, खास करके ऑपरेशन संदूर की अगर हम बात करें, ऑपरेशन संदूर के दौरान हमने देखा कि पोर्टल, कई ऐसे पोर्टल थे जो बढ़ चढ़कर आगे जिन्होंने हिस्सा लिया, काम किया, फ्रंट लाइन पर वो पोर्टल दिखे, और बाद में सेना की तरफ से उनको सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि लोगों के अंदर जोश, खास करके पीर पंचाल की जहां तक बात करें तो ये वो इलाके हैं जहां हमेशा पाकिस्तान की शेलिंग से लोग बुरी तरह मुतासर होते आ रहे हैं, और ऐसे इलाकों में नौजवान यहाँ का पहले ही सर्दों पर अपनी ड्यूटी बिना वर्दी के भी देता रहा, मगर आप वर्दी पहन के जो ड्यूटी देगा उससे और उसके अंदर जोश पैदा होगा। ये चीजें बहुत सारी बड़ी अहमियत रहेगी, और जब वर्दी लगेगी उसके बाद और जोश पड़ेगा, जिसके चलते ये बड़ा तोहफा, अगर इस तोहफे के लिए राजौरी पुंछ के लोगों की तरफ से भी सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे थे कि 800 भर्तियां होने वाली है नियमित, और बाकी जो रिजर्व पोर्टर्स रहने वाले हैं, लेकिन देखना अब ये होगा कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी। लेकिन खास तौर पर अगर हम पीर पंचाल रेंज के युवाओं की बात करेंगे, बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा तोहफा उन बच्चों के लिए दिया गया है। 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए खासा उत्साह इन युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा तोहफा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर पुंछ राजौरी के इस लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया में दिया गया है।